नमस्कार बच्चों। आज दीक्षा दीदी फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई है। तो जानते हो इस बार कहानी कैसी है? थोड़ी अलग। अभी बीच में मैंने जो कहानियाँ सुनाई थी वो हमारे पुराने लोगों की थी, जिनके बड़े नाम पर हमारे देश मूल्य निर्धारित थे। लेकिन आज मैं फिर से एक रोचक कहानी सुना रही हूँ पशु पक्षियों की। तो ये जंगल की एक कहानी है, एक बकरी की बुद्धिमत्ता की कहानी है और इसका नाम भी है बुद्धिमान बकरी। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बकरी अपने मेमने के साथ जंगल में घास चर रही थी। चरते चरते उसका जो मेमना था वो आगे निकल गया। बकरी से ढूंढते ढूंढते जाने लगी तो अचानक बकरी ने देखा कि उसके मेमने को कुछ शियारों ने घेर लिया है, जंगली शियारों ने। शियार खतरनाक तो होते ही हैं। तो बच्चों, जब उसने देखा क्या करूं तो माँ के मन, उस बकरी तो माँ थी, उसने कहा कैसे भी अपने बच्चे को बचाया जाए। तो वह कुछ उसने सोचा और सीधे बिना डरे डरे आगे बढ़ने लगी। उधर शियार आपस में बात करने लगी, वाह तो बड़ा अच्छा नाश्ता है, बड़ी अच्छी पार्टी हो गई है हमारी। चलो, एक शियार दूसरे से कहने लगा कि तुम्हारा तो कल बर्थडे था तो आज हमारे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी हो गई है। और ऐसा कहकर आपस में चिढ़ाने लगे। बकरी का बच्चा जो था उनके बीच में घबरा रहा था, उसके समझ में नहीं आता, माँ 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 चिल्ला रहा था अपनी माँ को, मैं करके। तब तक बकरी को दूर से आते देखा इन शियार ने। बोले वाह, नाश्ता तो छोटा मोटा नहीं, पार्टी तो जबरदस्त होने वाली है, हैवी। बहुत एक और बकरी आ रही है। और बकरी वहाँ पर आ गई। आते ही बकरी बोली, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? बोला वाह, मज़ा आ गया, तुम जानती नहीं, हम तो अब दावत करेंगे, आज दावत तुम दोनों माँ बेटे की। तो बकरी बोली, अच्छा, लेकिन तुम तो जानते नहीं हो कि हम क्यों आए यहाँ? हमें तो महाजंगल के राजा शेर ने बुलाया है और ये शेर ही हमसे कह गया कि हम यहाँ पर खड़े रहें। वो यहीं पर आने वाला है हमें खाने के लिए, क्योंकि हमने उससे वादा किया है कि हम यहीं पर आएंगे, भागेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। बकरी ने इधर उधर देखा। लकड़ बुड्ढे बोले, आहा, क्या पता खाली क्यों भाग, बेवकूफ़ बना रही, हमको शेर से डरा रही है? तुम क्या समझती हो हम भाग जाएंगे? लेकिन बकरी का दिमाग तो चल रहा था, बच्चों सोच रही थी और क्या करा जाए। तो अचानक उसने दूर से एक हाथी को देखा। बोली, अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता? देखो वो दूर हाथी दादा खड़े हैं। शेर ने उसको हमारी चौकसी के लिए खड़ा कर रखा है कि कहीं हम भाग न जाएं। इसलिए हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि हाथी तो हमें एक ही बार में पकड़ के मसल देगा। तो बच्चों, सियारों ने देखा कि हाँ, हाथी तो खड़ा है भाई, अपनी की ओर देख रहा है। तो उनकी समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा शेर के आने से पहले यहाँ से भाग लिया जाए, क्योंकि शेर की नज़र में अगर एक बार हम खराब हो गए तो हमारी तो मुसीबत हो जाएगी। तो बच्चों, चारों शियार जो थे वहाँ से भागे, दम दबा के भागे। अब बकरी अपने बच्चे के साथ आगे भागने लगी बचने के लिए। कैसे कैसे जल्दी से जल्दी वो निकल जाना चाहती थी। और अचानक सामने से गुर्राता हुआ शेर आ गया। छलांग मारी, खड़ा हो गया। बोले, कहाँ भाग रही हो? आज तो मैं तुम्हारा भोजन करने वाला हूँ भर पेट। अब बकरी ने फिर दिमाग चलाया, सोचा क्या कहूँ। तो एकदम से, बुद्धिमान तो थी, एकदम उसके दिमाग में आया। बोले, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप हमें खा लेंगे तो आपका तो परिवार में झगड़ा हो जाएगा शेरनी से। आपकी पत्नी जो है शेरनी, उसने हमें यहाँ रोक रखा है आपके लिए। वो आपके लिए हमको ले जाने वाली है ताज़ा शिकार करके। हम यहाँ रुके हुए इसीलिए हैं कि शेरनी ने कहा था तुम यहीं रुके रहो, मैं अपने महाराज के लिए आपको मार के ले जाऊंगी। शेर बोला, वाह बहुत होशियार है, आज तो मैं अपने हाथ से मार के खाऊंगा। बोली, नहीं महाराज, इससे शेरनी नाराज हो जाएगी, आपसे टूट जाएंगे, फिर आपके लिए कभी शिकार नहीं करेंगे, आपको रोज अपने आप करना पड़ेगा। जानते हो बच्चों, शेर के लिए शिकार हमेशा शेरनी ही करती है। शेरनी मार के लाती है और वो खाता है। शेर वैसे किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, लेकिन जब शेरनी मारती है तो उस शिकार को शेर खाता है। तो बकरी को ये बात मालूम थी। अब क्या हुआ कि शेर ने सोचा कि मेरे को बेवकूफ़ बना रही है। बकरी ने दिमाग इधर उधर लगाया, सोचा क्या करूं। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी और बोली, महाराज आपको विश्वास ना हो तो इस कौवे से पूछ लो। वो इस कौवे को हमारी चौकसी पर लगा गई है कि अगर कोई हमें परेशान करे तो वो इसको या शेरनी को सूचित कर देगा और आप उसको सजा देंगे।
शेर ने सोचा, अरे वाह, मेरी पत्नी मेरे लिए इतना अच्छा काम कर रही है तो मैं क्यों उसके लड़ाई झगड़े का मान लूँ, खाना तो मुझे मिलेगा ही और शेरनी ही लाएगी। ये सोचकर शेर चला गया। फिर बकरी ने और बच्चे के संग भागना शुरू किया। बच्चा छोटा था, फिर भी उसको दौड़ा रही थी और अचानक आगे जाके शेरनी आ गई। शेरनी बोले, अरे कहाँ भागती है बकरी, तुझे तो मैं आज अपने पति के लिए मार के ले जाने वाली हूँ, जंगल के राजा शेर के लिए। बकरी बोली, अच्छा महारानी, लेकिन आज तो बड़ा गड़बड़ है। शेर महाराज तो आज रोज तो आप ही खिलाती हैं उनको मारकर, मगर हमें तो शेर ने यहाँ रोका है। शेर ने कहा था, शेर महाराज ने, कि आज मैं अपनी पत्नी को खुश करूंगा, रोज वही मुझे शिकार करके लाती है तो आज मैं उसके लिए शिकार करके लाऊंगा, और अगर आपको वो मिले तो आप उसको गुफा में भेज देना, मैं यहाँ से आपको मारकर गुफा में ले जाऊंगा। तो शेरनी बोले, अच्छा। बोली, हाँ, रोज रोज तो आप ही मेहनत करती हो, रोज शिकार मार के ले जाती हो उनके लिए, मगर आज तो शेर राजा ने कहा है कि तुम यहीं रहना, सरप्राइज देना चाहते हैं आपको, तो आप जाकर चुपचाप से गुफा में बैठो, इंतजार करो, शेर हमारा शिकार करके आपको लाने वाले हैं। अगर आप शिकार कर लोगे हमारा तो शेर से आपका मनमुटाव हो जाएगा, आपकी पारिवारिक जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी, आपके पति आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आप में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे किसी नई शेरनी के साथ। अब शेरनी ने सोचा, हाँ, कह तो ठीक ही रही है, रोज मैं ही शिकार करती हूँ, आज क्या पता शेर को मुझ पर ज़्यादा प्यार आ गया और मेरे लिए शिकार करके लाने वाला है, और फिर कहीं मैंने कर दिया इनका शिकार तो मुझसे नाराज़ हो गए, फिर किसी और जंगल में चले जाएंगे, किसी और शेरनी को अपना बना लेंगे, फिर मैं क्या करूँगी, अब तो मेरी ऐसी अवस्था भी नहीं है बुढ़ापे में कहीं इधर उधर जाऊँ। ऐसा सोचकर शेरनी बच्चों वापस अपनी गुफा की ओर भागी। शेर को तो उसने पहले ही गुफा में भेज दिया था कि शेरनी शिकार लाने वाली है, देखा बुद्धिमानी, और अब शेरनी को भी भेज दिया कि शेर आपका के लिए शिकार करके लाने वाला है। उसने देखा शेर शेरनी गए और बकरी ने दौड़ लगा दी मेमने के साथ, और इतनी तेजी से दौड़ते 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 अपने जंगल पार कर गई और अपने गांव की ओर पहुंच गई। तो बच्चों बुद्धिमानी से बकरी ने अपने बच्चे को बचा लिया और खुद भी बच गई। तो अगर हम परेशानी आने पर अपना घबराते नहीं हैं, विवेक नहीं खोते हैं और विवेक का प्रयोग करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं, सोचने समझने की क्षमता को खोते नहीं हैं, तो हम हर परेशानी से निकल सकते हैं बाहर। और कोई भी क्षेत्र हो, ये तो जंगल का कहानी था, उसने अपने बच्चे को बचाना था, ये वो कहानी थी, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती हैं, आपके, हमारे, औरों के। तो अगर ऐसे में हम धैर्य का सोचते हैं, धैर्य को नहीं खोते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक से सोचते हैं, तो हम कोई ना कोई उसका समाधान निकाल ही लेते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इसको। तो जब ये कहानी आप सुन रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी बिठाइएगा, सुनाइएगा। आप इसको स्मार्ट टीवी में भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से, और यूट्यूब चैनल में इसके सहारे मेरी और कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। अगर आप नए हैं, आपने ये कहानी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। इस कहानी को आप आने वाले कार्यक्रम में या अपनी कक्षा में नाटक भी कर सकते हैं, है ना बहुत अच्छी कहानी। तो अगली नई कहानी लेकर मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।